हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज यहाँ हम साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ के क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताएंगे और हम आपसे कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछेंगे। आपको कमेंट्स में बताना है कमेंट करके। दोस्तों, जिस बच्चे का या जिस स्टूडेंट का सही होगा क्वेश्चन का आंसर, उसका ज़रूर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आने वाले नाम ज़रूर बताएंगे। वो बच्चा कौन सा है जिसने सही क्वेश्चन का आंसर दिया। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि नए नए टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहते हैं आपका, जिससे जनरल नॉलेज मजबूत होता जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ हम कुछ साइंस क्वेश्चन देखेंगे आज, और इस वीडियो में आपका टेस्ट भी हम लेंगे कि कैसे आप की पढ़ाई चल रही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 3 ऑप्शन यहाँ हमने दिया है। ए ऑप्शन है हमारा 206, बी ऑप्शन है 205 की 206, सी ऑप्शन। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, बताइए ज़रूर। चलिए हम ही बता देते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 206। अब ये एक क्वेश्चन आपको और भी हम बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके शरीर में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं छोटे बच्चों में। जब बड़े होते हैं तब उनमें 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। ये जरूर क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है दूसरा, कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं या मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो आप लोग इसका ज़रूर आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देने वाले हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ही बताना है दोस्तों। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर देखिए यहाँ ऑप्शन ए बी सी हमने दिया है कि 5 होती हैं, कि 8 होती हैं, कि 6 होती हैं। बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल सही राइट है। तो आप लोग ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन का कोई भी अच्छा आंसर नहीं जानता है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, हम इसका आंसर नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे। और अगर आता है तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को करें लाइक, अपने फ्रेंड्स में भी इसे करें शेयर, जिससे वो भी अपना स्टडी कर सकें और जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, मानव में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे ये कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, ये इसमें से तो जरूर 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखिए। 3rd क्वेश्चन है आपका, मानव में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसमें से ऑप्शन हमारा ए सही होगा कि 656 होगा, बी ऑप्शन है कि 556, कि सी ऑप्शन है 455। तो इसमें से कौन सा आंसर आप लोग का सही होगा बताइए। चलिए इसका हम आंसर आपको खुद देते हैं। सिर्फ इस वीडियो में अभी हमने क्वेश्चन नंबर आपको 2 का क्वेश्चन का आंसर बताना है, उसका हमने आंसर नहीं बताया था, पर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर खुद ही बताना चाहेंगे। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 656 मांसपेशियाँ होती हैं। मानव में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, 656। दोस्तों इसलिए हम एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते हैं और आंसर को, जिससे आप लोग के माइंड में सेट हो जाए, कभी आप लोग भूलिए ना इसका आंसर और क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों।
तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यहाँ मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर ए सही है। इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग को ही देना है दोस्तों। मनुष्य के सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? कुल हड्डियाँ होती हैं 29 के ऑप्शन नंबर बी है हमारा, 25 के ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो आंसर है आप लोग को ही देना है दोस्तों, हम नहीं देने वाले हैं। अगर नहीं जानते कमेंट्स में ज़रूर कीजिए कमेंट्स, हम आपको बताएंगे इसका आंसर। तो चलिए अब जितना क्वेश्चन रहेगा उसका सारा आंसर हम ही देने वाले हैं आप लोग को। और जो इसमें से पूरे क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग को स्वयं देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब हम 5 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। और हमारे इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, साथ में इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 क्या है। कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है। यहाँ मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये आप लोग जानते होंगे पसलियाँ क्या है। हमारे शरीर का जो एक इस साइड और इस साइड का जो अंग होता है उसमें पसलियाँ हड्डियाँ होती हैं, उसी को हम पसलियाँ कहते हैं। तो चलिए आप इसका आंसर हम बताने वाले हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होंगी? पहले तो आप ही लोग से पूछते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है कि 25 की, ऑप्शन नंबर बी 24 की, ऑप्शन नंबर सी 15। आप लोग बताइए इसका आंसर कि क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं इसका आंसर क्या है। मनुष्य में पसलियों की संख्या हमारी 24 होती है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं 24 पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 क्या है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हमारा क्या है। तो चलिए देख लेते हैं और हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आ चुका है यहाँ स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। मनुष्य के रुधिर का pH मान कितना होता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर कंपटीशन हर क्लास में पूछा जाएगा। देखिए 10th क्लास और 11th 12th में ज़रूर ये पूछा जाता है। और साइंस जो क्वेश्चन होता है, पॉलिटेक्निक जो बच्चे पेपर देते हैं, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मनुष्य के रुधिर का pH मान कितना है? जी हाँ, मनुष्य के रुधिर का pH मान कितना है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि 7.4 की, 8.3 की, 2.9। आप लोग बताइए कि क्या होगा। चलिए हम ही आपको बता देते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 7.4 हमारा pH मान होता है। रुधिर का pH मान 7.4 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 क्या है? तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। देखने से पहले हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में करें शेयर। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को करें लाइक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमारा क्या है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपका आ चुका है स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ दिया गया है मानव रक्त क्यों लाल रहता है? मानव रक्त क्यों लाल रहता है? इसका क्वेश्चन तो हम नहीं बताने वाले हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बहुत ही इजी है। ये छोटे छोटे बच्चे भी इसे जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे। बताइए मानव रक्त क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, कि क्लोरोफिल के कारण, कि कार्बन के कारण? आप अगर समझदार होंगे तो जरूर इसका आंसर पकड़ लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मानव रक्त क्यों लाल होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, हीमोग्लोबिन की, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल की, ऑप्शन नंबर सी कार्बन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स में। दोस्तों आई होप यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसके साथ आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को करें हमारे लाइक, साथ में करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे इसी वीडियो के इंटरेस्टिंग वीडियो की तरह और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों। हमारे स्मॉल लर्निंग पॉइंट में 10th क्लास की तैयारी करवाई जाती है और जीके क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाती है दोस्तों, हर कंपटीशन के लेवल का। तो हमारे चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस,
जिससे आप सभी को सारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को करें शेयर, जिससे वो भी अपनी स्टडी को बनाए रखें साथ में दोस्तों। तो तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।